जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले अब प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन सेमवाल, और उनके प्रचार में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं कमलेश सुनियाल जी, कैंपेनिंग वो कर रहे थे और जिला अस्पताल के आसपास वो हमें मिले हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सेमवाल जी के प्रचार प्रसार में आप आए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। किस तरह से चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल पा रहा है? बहुत बढ़िया, लगातार फीडबैक ले रहे हैं हम लोग, और हमारे प्रदेश स्तर से भी हम लोगों को दिशा निर्देश किया गया है कि जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं या प्रदेश से रिलेटेड हैं कि जहां जहां चुनाव चल रहे हैं, जो निकाय हैं उनको चुनाव चल रहे हैं, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और हम लोग लगातार सेमवाल जी का प्रचार चल रहा है, और हमारी टोली भी काम कर रही है। महिलाओं की अलग टोली निकली हुई है, उसके अलावा जो युवा साथी हैं वो अलग प्रचार कर रहे हैं। और निरंतर इस बार रुद्रप्रयाग की जो जनता है, जो 5 साल पूर्व हमारे यहाँ पे पालिका अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो वो जगह भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के आ रही है, और पूर्ण और भारी मतों से जीत के आ रही है। जिस तरह से मैं जनता के आगे गया हूं अभी इनके साथ, और हमने रोज देखा है लोगों के कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं यहाँ पे, जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हुए थे, तो उसको पूर्ण करने का संकल्प हमारे चंद्रमोहन सेमवाल जी ने लिया है। और उसी के साथ युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, अपने पूर्व कार्यकर्ता हो या अन्य दल के जो लोग हैं, मैं तो आपको बताऊंगा, और करीबन बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। और बूथ स्तर पे जो हमारी कार्यकारिणी है वो काम कर रही है, और निश्चित रूप से ये सीट हम लोग जीत के आएंगे। क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं लोगों के लिए? एजेंडा क्या है कि निश्चित रूप से आप एक चीज चलिए, जब केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, हमारे पुष्कर स्वामी जी, जो धाकड़ धामी जी, उन्होंने जो कार्य किए हैं, और जो हमारी योजना है, जो हमारा माइक्रो लेवल का जो प्लान है कि हम किस तरह से निकायों में भी जो आम जनमानस की जो समस्या है उनका निवारण करें, उसके लिए लगातार उसी प्लान के तहत हम कार्य कर रहे हैं, और जनता के लिए सारा प्लान बना है। ये है। अच्छा, लग रहा है कि जिले में ओवरऑल पूरी भाजपा मई हो रही है। नगर के बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं हम लोग। और केदारनाथ सीट पे भी आप लोग कई बार, मैंने पहले भी बाइट दी थी कि एक लोगों के दिमाग में था कि साहब कहाँ है, ये स्थिति है, वो स्थिति है, लेकिन हम लोग भारी मत से जीत के आए, आपने देखा हो। और निश्चित रूप से जितनी भी अपनी हमारे यहाँ पे निकाय हैं, चाहे रुद्रप्रयाग हो, उखी मठ हो, आपका अपना गुप्तकाशी तिलवाड़ा हो, तो यहाँ पे हम लोग जीत के आ रहे हैं। और चंद्रमोहन सेमवाल जी एक ऐसे कार्यकर्ता, हमारे ऐसे बूथ स्तर पे इन्होंने काम किया है। और जिस समय मैं यहाँ पे प्रभारी रहा हूँ उस समय इन्होंने शक्ति केंद्र में काम किया है। और मैं क्यों आज कैंपेनिंग में था, तो कार्यकर्ता खुद ही अपने आप उमड़, जो उनका मैंने उत्साह देखा है आपके प्रति, तो आप निश्चित रूप से जीत के आएंगे, और भारी मतों से जीत के आएंगे। कार्यकर्ताओं के अलावा जनता में भी है उत्साह? बिल्कुल, मैं जनता खुद जनता भी है, जनता भी जानती इस बात को। जो पूर्व के कार्य हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं थे और इस निकाय में, तो आज स्थिति ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में और इस निकाय में भी चुनाव हो रहे हैं, तो अगर यहाँ भी हमारी सरकार, जैसे जो हमारी इकाई है जो भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है, और जब 3 जगह से अगर आए, तो क्योंकि लोग को पता है कि अगर मूल रूप से विकास का जो अगर अवलोकन किया जाए, तो उसकी पहली इकाई तो नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं। और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन आते हैं, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष आते हैं, तो वो एक जो विकास का कार्य है वो किसी तरह से अवरुद्ध नहीं होगा, और जो प्लान है निरंतर धरातल पर उतरेंगे। निरंतर धरातल पर उतरेंगे। चंद्रमोहन सेमवाल जी हैं जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। सर, अब 1 सप्ताह का समय रह गया है कैंपेनिंग को लेकर, अभी तक कितना रिस्पांस मिल पा रहा है लोगों से? क्या सबसे पहले तो मैं जो केदारखंड के दर्शक के श्रोता हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। देखिए, जैसा कि निरंतर हमारी जो टीमें हैं रुद्रप्रयाग, प्रत्येक वार्ड में हमारी टीमें लगी हुई हैं, और जो यहाँ पर रुद्रप्रयाग की जो सम्रांत जनता है उनका आशीर्वाद है निरंतर हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले ही
पहले ही से जब हमारे फर्स्ट में जब नामांकन किया था तब से जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था और लोग निरंतर लगे हुए हैं कि इस टाइम जो है चंद्रमोहन सिंह को नगर पालिका अध्यक्ष बनाना है। सर, जो पालिका के बुनियादी काम है, सड़क है, रास्ते हैं, नालियां हैं, इनके अलावा अगर हम शिक्षा, रोजगार इस दिशा में देखें तो इस क्षेत्र में क्या एजेंडा है, क्या आपका विजन है? देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जैसे रोजगार वाली बात आप कर रहे हैं तो रोजगार वाले क्षेत्र में यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं बन सकती हैं, क्योंकि मैंने कहीं जगह देखी ऐसी खाली जगह है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, एक छोटी छोटी पार्किंग भी बन सकती है और उनके जो साइड में है उसमें छोटी छोटी दुकानें बनाई जा सकती हैं। तो जब दुकानें हमारी बनेंगी तो उसमें जो है जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको रोजगार मिलेगा। और जो हमारे बच्चे हैं इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि इनके लिए पार्क की व्यवस्था की जाए और अन्य शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी संबंध में बात कर रहे हैं। यात्रा के लिहाज से महत्वपूर्ण ये पड़ाव है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और मदमेश्वर, तुंगनाथ जैसे अहम धामों का महत्वपूर्ण ये पड़ाव है। क्योंकि यात्रा से कोई लाभ यहाँ पे नहीं मिल पाता है। यात्री यहाँ पे एक तरह से कहेंगे केवल चलते चलते दर्शन भर हम कर पाते हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ नगर को नहीं मिल। क्या ऐसा सिस्टम किया जाए कि वो आसपास के जो हमारे पालिका क्षेत्र में तीर्थाटन है, पर्यटन है, वहाँ रुके, उनसे रोजगार इस दिशा में क्या? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा मैं व्यापारी नेता भी हूँ, मैं व्यापार सभा का जिला महामंत्री भी हूँ, तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि व्यापारियों का कितना फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखी कि बहुत जगहों पर जब मैंने देखी पार्किंग की व्यवस्था ही बन सकती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी का एक संगम भी है, तो जैसे पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए वाहन खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो तमाम जैसे जो खाली जगह है वहाँ पर हम छोटी छोटी पार्किंग बना के, और जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यात्री जो है बाहर से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे माल वाहक हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो जिनमें माल आता है, उन वाहनों को सिर्फ बाहर से जाना दिया जाएगा और अन्य वाहनों को जैसे यात्रा सीजन में जो है गुलाब राय के फील्ड में व्यवस्थाएं हैं, और उसके अगर हम अध्यक्ष बन जाते हैं तो उसके तुरंत बाद जो यहाँ पर पार्किंग का काम शुरू हो जाएगा। तो अगर यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और मार्केट में जाएंगे और खरीदारी करेंगे, क्योंकि व्यापारियों की स्थिति भी थोड़ा ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी कभी कभार देखता हूँ यार कि रुद्रप्रयाग में जैसे यात्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं या सीधा निकल रहे हैं, तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है, अगर यहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था सही बन जाती है तो वो तुरंत काम हो जाएगा। अभी आपको पता होगा कि जो स्टेट बैंक के पीछे की साइड में 6 करोड़ रुपए की पार्किंग विधायक जी परसों ही जो है आचार संहिता लगने से पहले उसको पास करवा के लाए गए, और 1 करोड़ की पार्किंग हमारे यहाँ बस अड्डे में बन रही है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरे लिए व्यापारी भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं भी 35 साल से व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि मेरा व्यापारी खुशल ले, उसका व्यापार चले। कभी कभार वो बोलते हैं यार कि आजकल कोई दिखाई नहीं दे रहा, भीड़ नहीं हो रही है, यात्रा चल रही है, यात्रा सीधा निकल गई है, तो मेरा मेन वजन सबसे पहले वही रहेगा कि रुद्रप्रयाग में व्यापारी ठहरे और यात्री ठहरे, और यहाँ पर जो है जैसे होटल हो गए, ढाबा हो गए, इनका यहाँ पर जो है इनका रोजगार बढ़े। अच्छा, अब मुकाबला किससे मान रहे? सीधे फाइट में कांग्रेस से है या फिर निर्दलियों ने परेशान किया हुआ? देखिए, मेरी बात सुनिए, अब पूरा रुद्रप्रयाग भाजपामय हो चुका है और सब लोग लगे हैं भाजपा और चंद्रमोहन सिंह। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जनता मेरे को 23 तारीख को अपार जन समर्थन देके और 25 तारीख को मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुन के आऊंगा, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह और उनके तमाम साथी जो उनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि 23 तारीख को पूरा जो नगर पालिका है वो भाजपा में ही होगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।